बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स में कक्षा 12 में एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे थे। उसमें लास्ट के कुछ दो तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनकी बात करते हैं। अब पूरे टॉपिक को बच्चों आपने देखा कि बहुत ही जो टॉपिक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, टफ लगता है, अब वो सबसे सरल है। वो सबसे सरल है। किसी भी प्रश्न की बात कर दो बच्चों, सारे प्रश्नों में जो कुछ आपको करना है वो तो खुद ही दिया होता है। आर जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो सब क्या है आपको दिया गया है। देखिए प्रश्न में L1 L2 उसने सब दे दिया है। इसी को बेस बना करके प्रश्न हम सारा सॉल्व कर देते हैं। सारे के सारे प्रश्नों में जितना एक नंबर से लास्ट नंबर तक पहुंच रहे हैं, सभी प्रश्नों में कुछ भी हमको नहीं करना था, सारा का सारा प्रश्न में वो दे देता है और उसी को हम बता देते हैं। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक प्रश्न लिखते हैं, वो अपने आप कह देता है कि हम स्वतुल्य हैं, हम सम्मित हैं, हम संक्रामक, हमें कुछ नहीं करना होता। इतना सरल टॉपिक है। और परीक्षा परीक्षा में दो प्रश्न रखे, एक इसका रखा है इक्वलेंस का, तुल्यता संबंध का, एक रखा उसका आच्छादक अंताक्षेपी में से कोई दो प्रश्न रखे, गारंटी से रखे, ना रखे हो तो आज ही आइए हमसे लड़ने के लिए। और बड़ा सरल। तो चलते बच्चों, कुछ भी याद करके नहीं जाना, सब प्रश्न दिया होता खुद ही। आइए चलते हैं, स्वतुल्य संबंध की बात कर रहे हैं बच्चों। क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है स्वतुल्य में, आप याद करो हमने पढ़ाया क्या था। पढ़ाया था ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये पढ़ाया। अगर ये है तो हमारा संबंध स्वतुल्य कहलाएगा या स्वतुल्य होता है। ये क्या मतलब, कोटि भी और भुज भी, माने युग्म की बात की गई थी आपसे, ऑर्डर्ड पेयर की बात करी गई थी, जोड़े की बात करी गई थी। तो ये जो जोड़ा है भुज और कोटि के रूप का, इसमें कोटि और भुज जब सम है, बराबर है, एक दूसरे के तुल्य है, तब हम कहते थे कि हमारा संबंध स्वतुल्य है। देखते जरा यहां पर अपने प्रश्न में, देखिए L1 L2 है, दोनों सेम कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, L1 और L1 एलिमेंट्स ऑफ आर। देखो ये हमारी कंडीशन को संतुष्ट करता है क्या? देखिए इसका मतलब क्या बना बच्चों, प्रश्न देखो, परिभाषा परिभाषा कह रहा L1 और L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। तो हमारे पास दोनों में क्या है, देखो कह रहा ये L1 और L2 की जगह क्या लिख दिया आपने, L1 लिख दिया। तो जब L1 L2 समांतर है, दोनों ही समांतर है, तो ये भी दोनों समांतर हो गए। प्रश्न कह रहा, हम नहीं कह रहे, परिभाषा कह रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रश्न कह रहा है कि L1 समांतर L2, हमने शॉर्टकट में लिख दिया। आप इसको गाने के रूप में लिख सकते हो, बढ़िया बढ़िया गाते जाओ, लिखते जाओ। क्या लिख सकते हो, L1 खुद के समांतर है, L1 खुद के समांतर है। इसका मतलब क्या है, L1 समांतर L1, यही तो हुआ खुद के समांतर। इसी बात को आपसे हमने कहा था, इसी बात को हमने कहा था, ये कोई रेखा आपके पास है, इसको आपने कह दिया L1, क्या कह दिया, L1 रेखा है आपकी। कैसी रेखा है, L1 रेखा। अब ये रेखा बताओ खुद के समांतर है कि नहीं समांतर है? खुद के समांतर रेखा को क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी रेखा पर, इसी रेखा पर एक रेखा और ले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो यहां पर ओवरलैप कर रही है। उसी रेखा पर जब दूसरी रेखा है, तो वही रेखा तो कही जाएगी, बोलो। जो L1 रेखा, उसी पर रेखा पर एक दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, सब रेखा उसी पर जब है तो सब सेम तो हो गई। तो L1 खुद के क्या है, समांतर है। L1 समांतर L2 है, इसलिए आपका जो R है, जो R है आपका, जो R है आपका, एक स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। चलते हैं आगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, सम्मित की, सम्मित की। अब सम्मित में चलिए, तो सम्मित में क्या लिखेंगे हम लोग, सम्मित में क्या लिखेंगे,
L1 L2 elements of R implies that L2 elements L2 L1 elements of R, माने इस R के अवयव हैं कौन, ये युग्म, कौन युग्म, ये कहां से देखते हैं, यहां देखो आगे परिभाषा में L1 L2 क्या लिखा है, L1 L2 के समांतर है। तो जरा देख लीजिए, हम लिख रहे हैं नीचे कि L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ R, माने इस R का अवयव है L1 L2। बोलिए बच्चों, L1 L2 इसका अवयव है, सामने लिखा है, मझले कोष्ठक के अंदर लिखा है। परिभाषित कैसे, कि जो भुज और कोटि है ये आपस में समांतर है। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ऐसी दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के समांतर है, तो जो भी आपने लिख दिया वही लिखा हमने, L1 L2 तो लिख दो जाके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, L1 और L2 समांतर है। हम लिख सकते हैं L1 समांतर है L2 के। गाना लिखना चाहो तो लिखो हिंदी में, L1 समांतर है L2 के, जैसा कि आपके प्रश्न में लिखा है। पर आप इतना तो समझते हो समांतर का चिन्ह ये है। चलिए पुनः अगले क्या लिखा आपने, अब देखो परिभाषा क्या कहती है, अगर L1 L2 की जगह आपने L2 L1 कर दिया तो भी तो बात वही हो गई, यहां L2 हो जाएगा, यहां L1 हो जाएगा, तो L2 समांतर L1 के हो गया। अब देखो मिला क्या है करके, L1 समांतर L2 के, L2 समांतर L1 के, राम समांतर है श्याम के, श्याम समांतर है राम के। बोलिए, राम भाई है श्याम का, श्याम भाई है राम का, x बराबर है y, y बराबर है x, सिंपल सी बात है। इस कमरे की दीवार समांतर इस कमरे की दीवार के, इस कमरे की ये वाली दीवार समांतर इस दीवार के, तो ये वाली दीवार समांतर है इस दीवार के, ठीक है। तो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया आपका। इसलिए हम कह देंगे आपकी शर्त जो लिखी थी वो क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। इसलिए एग्जाम्पल और देख लो एक इसका, एक एग्जाम्पल देखिए, बच्चों देखिएगा, ये रेखा आपकी L1 है, कौन है L1, ये आपकी L2 है। प्रश्न में कहा क्या कहा गया है कि कोई रेखा ये L1 है वो L2 के समांतर है। देखो कहा गया, प्रश्न उसने कहा। अब आगे क्या कहा गया कि L2 समांतर L1 के है, ये हमने ये कहा। तो बात तो वही तो बात है, आपने कहा L1 समांतर L2 के, तुम कह रहे हो L2 समांतर L1 के, बात तो है कि दोनों एक दूसरे समांतर है। इसमें कोई कठिनाई, इसमें बच्चों कोई कठिनाई, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाएगा, L1 समांतर L2 के, अथवा L2 समांतर L1 के। इसलिए R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। बच्चों आगे चलेंगे संक्रामक संबंध पर। संक्रामक, आपको याद दिला दें क्या पढ़े थे संक्रामक में, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी और सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। मानिए ये पढ़े थे आप लोग, रफ की बात करें, नियम की बात करें, परिभाषा की बात करें, संक्रामक की बात करें, तो ये पढ़ा था आपने। अब अपने पास प्रश्न क्या इसकी जगह चल रहा है, ये भुज और कोट की जगह L1 L2 चल रहा, तो हम L1 L2 में लिख देंगे। चलते हैं देखते हैं क्या कहती है परिभाषा। L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा क्या कहते थे, ए बी से, फिर बी किसी अगले से, बी किसी अगले से संबंधित है, तो L2 किससे हो जाएगा, L3 से। इंप्लाइज दैट, क्या करेगा, ये क्या बताया था, L1 L3 से हो जाता संबंधित। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका संक्रामक संबंध कहा जाएगा, ठीक है। जरा लिखते हैं इसका मतलब क्या बना है, हम वापस अलग अलग लिख दें।
L1 L2, ये कामा का चिन्ह है। एलिमेंट्स ऑफ आर, परिभाषा आपकी क्या कहती है, देखो L1 L2 जो लिखा था, ये लिखा L1 L2, क्या लिखा, L1 समांतर है L2 के, जो भुज और कोटि लिखे वो आपस में समांतर है, ये उसने कंडीशन दे दी आपको, तो ठीक है। जो भुज और कोटि लिखे आपने वो कह रहा समांतर है, अच्छी बात है। तो समांतर में लिखे L1 समांतर है L2 के, उसकी बजाय हम लिखे दे रहे L1 समांतर है L2 के, पुनः L2 L3 लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या इंगित करता है, ये क्या इंगित कर रहा है, L2 समांतर किसके हो गया, L3 के। आगे देखिए क्या लिखा है, L1 L3, इसको जरा देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए L1 समांतर L2 के है, L2 समांतर L3 के, तो L1 समांतर हो जाएगा L3 के, सीधी सी बात है। L1 L3 का क्या मतलब बन जाएगा, ये बन जाएगा इसी परिभाषा से, जो परिभाषा बताई गई थी, L1 समांतर है L3 के, ये बात ऊपर से लागू है। अथवा क्या लिखोगे, L1 समांतर L2 के व L2 समांतर L3 के इंप्लाइज दैट L1 समांतर L3 के, यही तो बन रहा है। आपको नई बात समझ में ऐसे आएगी तो दोबारा चलिए, दोबारा चलिए, चलिए, कह रहा L1 रेखा L2 के समांतर है, L1 किसके समांतर है, L2 के, भूल जाओ उसको। कह रहा L2 जो है वो L3 के समांतर है, ये देखो L2 क्या है, L3 के समांतर, जब L1 समांतर L2, L2 समांतर L3, तो L1 समांतर हो गया L3 के, बोलो, इसलिए क्या बन गया जाकर के, इंप्लाइज दैट L1 समांतर L3, दोनों समांतर हो गए। वही जो हम बात करते हैं बार बार आपसे, सबसे सिंपल सा उदाहरण कि राम का भाई श्याम और श्याम का भाई हम रियल में, वास्तव में जो हम हैं, हमारे हम तीन लोग भैया हैं, हम तीन भैया हैं, तो मेरे बड़े भैया के हम भाई, हमारा एक छोटा भैया है ना, तो बड़े भैया के हम भाई, हमारा छोटा वाला भाई, तो बड़े भैया का छोटा भाई नहीं हो गया क्या, तीनों रियल ब्रदर हो गए, बोलो। रमेश का भाई सुरेश, सुरेश का भाई घनश्याम, तो रमेश का घनश्याम, बोलो, स्पष्ट है ना। x बराबर वाई और y बराबर जेड, ऐसे x बराबर वाई और y बराबर जेड, तो बताओ x बराबर y और y की जगह तुम रख दो जाके z का मान, तो देखो x बराबर जेड नहीं हो गया, सीधी सी बात। इस तरह से सिंपल सी बात थी, इसको हम बता चुके थे आपको। इस प्रकार से आर क्या हो गया यहां पर एक, इसलिए इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। आपको बच्चों हम बता चुके पहले कि अगर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो संबंध कहा जाता है हमारा तुल्यता संबंध। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। बच्चों ये रफ है, ये रफ था, इसकी कोई जरूरत समझाने के लिए हम बता रहे थे, हटा दीजिए इसको। आर एक तुल्यता संबंध है। विद्यार्थी कहता है कि सर क्या इसमें किया हमने, तो हमने कहा वो परिभाषा में जो उसने कहा वही किया। क्या परिभाषा में था, परिभाषा में उसने कहा था, ये कहा था बिल्कुल सिंपल, यहीं पर कह रहे दो रेखाएं हैं कोई L1 L2, वो समांतर है, तो ये तो आर समुच्चय पहले परिभाषित है, पूरा प्रश्न परिभाषित है। तो L1 L2 तो वो समांतर हो गए, L2 L3 तो वो समांतर, L3 L4 वो समांतर, L4 L5 वो समांतर, सब समांतर हो जाएंगे इसमें। तो सबसे सिंपल प्रश्न है आपकी किताब का ये। एग्जाम्पल में साथ लंब का दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। हम आगे चलेंगे, प्रश्न देखते हैं।
विद्यार्थी कहता है कि सर परीक्षा में प्रश्न आएगा, हम कैसे कर पाएंगे? हम कहते तुम चुटकी में कर लोगे। कैसे कर लोगे? जो प्रश्न दिया होता है परिभाषा, ये परिभाषा दी है तो L1 L2 यहाँ L1 L1 कर दोगे, यहाँ L1 L2 फिर आपस में अदल बदल के सम्मित में कर देते हो। संक्रामक में L1 L2 फिर L2 L3 किसी तीसरी रेखा से, तो बस वो बराबर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाता है आपका। चित्र के माध्यम से बता सकते हो। जरूरी नहीं L1 कोई तीसरी रेखा ले लो, PQ रेखा ले लो, XY ले लो, MN रेखा ले लो, उनको आपस में समांतर दिखाओ तो समांतर हो जाता है। कुछ भी करो। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। इसी प्रश्न देखिए, कुछ और उसने पाठ दिया है। क्या पाठ दिया है जरा देख लीजिए, देख लेते हैं हम भी। इस किताब में उसने लिखा है, बुक में, प्रश्न में, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। रेखा y बराबर 2x+ क्या लिखा है 4, रेखा पढ़िए y बराबर 2x+4 क्या कह रहा है? समस्त रेखाओं का। एक बार हम दोबारा से देखेंगे, क्योंकि मजा किस बात का है, क्वेश्चन पढ़ने का मजा होता है बच्चों। जितना अच्छा प्रश्न पढ़ोगे उतना अच्छा प्रश्न आपको समझ में आएगा। प्रश्न पढ़ रहे थे हम 14 नंबर, कह रहा y बराबर 2x+4 से संबंधित, y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय माने इकट्ठा करके बताना, समस्त रेखाएं, समस्त आ जाए कौन, इससे जो रिप्रेजेंट होती हो। तो ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो। क्या ये y बराबर mx+c का रूप है? किसका रूप है? y बराबर mx+c का रूप है। हम लिखे दे रहे हैं, जो कि रेखा, रेखा की तो बात कर रहा है, जो कि रेखा y बराबर mx+c के रूप का है। इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रेखा का व्यापक समीकरण ax+by+c बराबर 0 पढ़े हो बच्चों। उसके 3 रूप पढ़े हो, प्रवणता रूप y बराबर mx+c, अंतःखंड रूप x/a+y/b बराबर 1, लंब रूप पढ़े हो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, 3 पढ़े हो ना। उसमें से एक ही है। अगर आप बात करो तो हम इसके चित्र की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको याद हो y बराबर mx+c, बच्चों ये रेखा है आपकी, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रेखा रिप्रेजेंट करती है y बराबर mx+c को। किसको व्यक्त करती है? कोई भी रेखा मान लीजिए आप, ए बी रेखा कह दो, L1 कह दो, L2 कह दो, L3 कह दो, L4 कह दो। अब बच्चों देखो, जो प्रश्न है कह रहा है इसकी समस्त रेखाओं का समुच्चय बताओ। समस्त रेखाओं, तो इसमें क्या चेंज करेंगे? जो प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न है, उसमें जो समुच्चय जिसका लिया गया था रेखाओं का, किसका समुच्चय लिया गया? रेखाओं का लिया गया। किसका समुच्चय लिया गया? रेखाओं का। उस रेखाओं के समुच्चय में क्या चेंज कर सकते हो? क्या चेंज कर सकते हो आप लोग? इस रेखा में क्या चेंज कर लोगे? एम चेंज कर लोगे, क्या कर लोगे? और सी चेंज कर लोगे। तो रेखा का जो पूर्णता रूप है आपको याद होना चाहिए। देखिए ये कहलाता था आपका सी, क्या कहलाता है? सी। अगर हम अपने प्रश्न की बात करें तो सी का मान कितना है? जो रेखा अपनी है वो रेखा ऐसी है जो वाई अक्ष पर, इसको वाई अक्ष कहते थे, वाई अक्ष प्लस दिशा और वाई अक्ष माइनस दिशा, इसको हम कहते थे एक्स अक्ष की धन दिशा और एक्स अक्ष की ऋण दिशा। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। आपको इतना तो अध्ययन आप लोग कर चुके हो। ये थीटा कहलाता था, जो रेखा का धन अक्ष से झुकाव है। रेखा का धन अक्ष अक्ष से झुकाव है, उसको हम लोग थीटा कहते थे। तो बच्चों इस प्रश्न में जो इसका रूप बनेगा जाकर के आपका यही बनेगा, y बराबर mx+c, y बराबर mx+c। तो चूंकि प्रश्न में जो उसने दिया है रेखाओं का जिक्र, किसका जिक्र दिया है? रेखाओं का दिया है। एक बार प्रश्न और देख लीजिए बच्चों। उसने कहा है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L, ठीक है। यहां बच्चों जो उसने कहा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर mx+c हो गया। क्या हो गया बच्चों? देखिए रेखा किसका मान बदलते जाओ, m का बदलते जाओ। देखो चुटकी में बात समझ में आती है।
हम प्रश्न करने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए पॉइंट। हमने कहा बच्चों, हम लिखे दे रहे हैं समस्त रेखाओं y बराबर mx प्लस सी समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का समुच्चय। जाइए, लिख दिया उत्तर, लिख दिया, जाइए घर परीक्षा में करके आ जाइएगा। अब बच्चों देखो, प्रश्न खुद कहता है, प्रश्न खुद कहता है कि आपसे क्या कहा था, हमने कहा, आपने हमसे कहा था कि y बराबर 2x प्लस 4 के जितने भी समस्त रेखाएं हो उन सबको कलेक्ट कर दो, इकट्ठा कर दो। तो हमने कह दिया y बराबर mx प्लस सी पढ़े, हमने विद्यार्थी से कह दिया बच्चों ठीक है, सी का मान बदलते जाओगे, रेखाएं बदलती जाएंगी। उदाहरण, हाँ ले उदाहरण लो, उदाहरण लीजिए। उदाहरण देखो, ये रेखा गई आप, ये रेखा गई, ये जो है आपका ये सी है, और देखो दूसरी रेखा गई ऐसे, ये और जा रही है। देखना बच्चों, हम एक बात पकड़ना चाहते हैं, आप पकड़ लो, चुटकी मजा आ जाए। आप पढ़ते होगे? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। आप बच्चों पढ़ते होंगे, यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, बहुत से टीचर हमने देखा है, हम मात्र पढ़ाने इसीलिए आए, हमने जो टीचरों को देखा है वो बहुत सारी चीजें गोलमोल बता देते हैं, स्पष्ट नहीं करते। मानो आपको हम कह नहीं सकते, आलोचना ठीक नहीं होती, लेकिन हमें इसीलिए पढ़ाना पड़ा है आकर के, कि वो क्लियर बताते नहीं, बात ही नहीं बताते जो मूल चीज है। प्रश्न खुद ही कह रहा है कि हम ऐसे हैं और टीचर फिर भी नहीं बताता है। ये प्रश्न हमसे कह रहा है, कान में फूंक रहा मंत्र बार बार कि बच्चों को बात क्यों नहीं बता रहे हो, जो उनको बताना चाहिए, जो सीख जाए। हम कौन सी बात कह रहा, तो वो बात हम तो पकड़ने जा रहे हैं। पकड़िए पॉइंट। और रेखा जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, ऐसी भी रेखा जा सकती है। और भी जा सकती है। इस तरह से रेखाएं जाएंगी बच्चों। अब हमने कहा ये रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो हमने कहा इस प्रश्न में केवल क्या बदल गया, m और c बदल गया है, m और c बदल गया। क्या बात, इस बात से आप संतुष्ट हैं हमारी इस बात से कि ये रेखाओं का समुच्चय ये है? ये आपका उत्तर है? क्या ये आपका उत्तर है? संतुष्ट है आप इस बात से? बोलिए, बोलिए। हाँ ना तो बोल सकते हैं। हाँ, गलत बात है, आप नहीं पकड़े बात हमारी, समझिए जरा। इस प्रश्न में दिया क्या था, क्या दिया था, देखो वापस आइए, क्या दिया था देखो जरा। जिस रेखा की, जिन रेखाओं की बात कर रहे हो उन रेखाओं में क्या दिया था, क्या दिया था, क्या दिया था? समांतर रेखाएं दिया था। क्या दिया था? समांतर रेखाएं दिया था। वापस आ जाइए, हमने रेखाएं बनाई और इन रेखाओं को हमने कह दिया रेखा रिप्रेजेंट करती है। उत्तर लिख लो, उत्तर लिख लीजिए, ये रेखा रिप्रेजेंट करती है। अब बताओ, अब सही है कि अभी कुछ फेर इसमें है? अभी भी कुछ फेर है? हाँ है फेर। प्रश्न कह रहा है कि सर ये बच्चे नहीं समझ रहे, आप इनको बता दीजिए। हमने कहा क्या कह रहा है कि सर सारी समांतर रेखाएं हैं। क्या है? सारी समांतर रेखाएं हैं। जब रेखाएं सारी समांतर हैं तो उनका थीटा धन x अक्ष से सदैव 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 समान रहेगा, सदैव समान रहेगा। इसका मतलब क्या है, m आप नहीं बदल सकते, m बराबर tan थीटा। ये धन x नापोगे, नाप लो, ये नापोगे, इस रेखा का नापोगे, इस रेखा का नाप लो जाकर। ये थीटा क्या होगा, सदैव समान होगा। सदैव कैसा होगा? तुम कहो सर जी बेकार की बात करते हो सकता है ये कोण बड़ा हो गया क्या है, कि ये इससे बड़ा लग रहा है, लग तो रहा बड़ा, पर वहां थोड़ी नापेंगे। यहां नापो आके एक्स अक्ष, यहां पर जहां से वो एक्स काट रहा है, यहां नापो जाके, यहां पर ये नापो, ये नापो, और कोई रेखा निकाल रही हो तो वो नापो जाकर के। ये नापोगे, बोलिए भैया, फिर समझ लो। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप कहां एक्स अक्ष से नाप रहे हो, कहां से नापोगे? एक्स अक्ष से नापोगे आके।
तो क्या नहीं बदल सकते? थीटा नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? प्रश्न मुझसे कहा था रेखाएं समांतर है। किसकी बात कर रहा था? समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाएं जितनी भी उनके थीटा सबके सेम रहेंगे। सिर्फ बदल कौन सकता है? सी बदल सकता है। इसलिए बच्चों जागिए, हम वापस आए आपके और हम कहें चल करके आपसे कि बच्चों एम का मान तो प्रश्न में कितना दिया था? 2 दिया था, वो रहेगा, केवल सी बदलेगा। प्रश्न कह रहा है चूंकि समस्त रेखाएं समांतर हैं, समस्त रेखाएं समांतर हैं, इसलिए आर परिवर्तित होगा। आर परिवर्तित होगा। बात समझ गए आप? समझ गए? बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, समझ ही नहीं पाते बच्चे, प्रश्न लगा देते हैं, टीचर ही बता देते हैं, लेकिन बात क्या है? प्रश्न प्रश्न खुद ही कहता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सामने लिखा है आपका। इससे सरल क्या प्रश्न हो सकता है? खुद ही सब दिया है। ये वो प्रश्न है जो प्रश्न हम आपको बेसिक में जब हम पढ़ा रहे थे संबंध, उस समय हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था। उसी टाइप का प्रश्न है, सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हो। और नीचे देख लो जो ऑप्शन सही है ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में, वो आप आंसर लिख दीजिएगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए तुल्यता में क्या लिखेंगे? देखिए ये संबंध है हमारा ए, तो याद रहे आप क्या करते थे? ए क्रॉस ए करते थे। ये ए क्रॉस ए जो बनता है उसी से आर लिया गया है। ये बात आपको बहुत पहले समझा चुके। अब इसमें देख लो जो अवयव है वो सेम टू सेम खुद के अवयव से संबंधित है क्या? अगर है तो हमारा सतुल्य है। हम देखते हैं 1 1, हाँ है 1 1 1 1 1 1 एलिमेंट्स ऑफ आर 1 1 है, हाँ है। और 2 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं है 2 2 एलिमेंट्स ऑफ आर। 3 3 है। एक अवयव और 4 4 और हो जाए, है। समझ गए होगे आप लोग? जो समुच्चय ए दिया था, जब इसका ए के साथ एक क्रॉस निकालोगे तो जब युग बनाओगे, एक का एक के साथ, फिर एक का 2 के साथ, फिर एक का 4 के साथ, वो जो बनेंगे उनमें से ये आपके सब इसमें दिए, सब दिए। माने स्व का तुल्य देखो, 1 खुद के तुल्य, 2 खुद के तुल्य, 3 खुद के तुल्य, 4 खुद के तुल्य, सब सब दिए इसमें। अगर इसमें एक भी गायब कर देता, 4 4 नहीं देता, तो हम स्वतुल्य नहीं कहते। स्वतुल्य में सारे अवयवों की कंडीशन पूरी होनी, जितने अवयव दिए होते हैं सब खुद के बराबर हो। क्या हो गया? आर एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। सममित में चलिए, सममित में क्या पढ़े थे? परिभाषा याद है आपको? परिभाषा हम लिख दें यहां पर, क्या है परिभाषा? जरूर लिखिए। इसलिए ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये फार आल लगता है। सममित में, संक्रामक में ये शर्त नहीं पढ़ाई थी हमने फार आल की। जितने अवयव हैं सभी अवयवों के लिए ये शर्त पूरी होनी चाहिए। इसलिए हमने 1 1 को भी कहा, 2 2 को भी कहा, 3 3 को भी कहा और 4 4 को भी कहा। सब मिले तो हमने कहा कि स्वतुल्य है। आप पकड़ लीजिए पॉइंट को। आगे चले सम्मित में। सम्मित की कंडीशन याद है आपको? ए बी और बी ए, ठीक है। देखते हैं तो उस हिसाब से देखो 1 2 हम लिख रहे हैं, 1 2 है, हाँ है 1 2 है। तो अगर 1 2 है तो क्या मिलना चाहिए? 2 1 मिलना चाहिए। 2 1 मिलना चाहिए। देखो 1 2 है, 2 1 है, नहीं है, नहीं है भैया, यही फेल हो गया, यही फेल हो। हमें कुछ दूसरा देखने की अवयव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जागिए, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इज इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये कंडीशन सम्मित की होती है, जो कि आपकी संतुष्ट कर रही? नहीं कर रही। इसलिए आर एक सम्मित संबंध नहीं है।
सम्मित संबंध नहीं है। स्पष्ट है? आगे चलें। याद है वो संक्रामक के लिए? चलिए देखिए, 1 का 2 से, ठीक है, 1 का 2 से एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा अब 2 किसी अगले से हो जाए, 2 किससे हो? 3 से हो, 2 3 से नहीं है, 2 3 से नहीं है, ठीक है भैया? देखो नहीं है, तो 1 3 देख लो, 1 3 देख लो, 1 3 एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा 3 देख लो किसी अगले से है, 3 2 से है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ। अब ये क्या इंप्लाइज करे? ये इंप्लाइज करे कि 1 3 1 2 का हो जाए, 1 2 का है। ये हो गया संक्रामक। क्या हो गया? और ये है बीमारी। ये क्या है? हमने कहा था इस टॉपिक में ये एक बीमारी है, इसको जो पकड़ ले उसको मजा आ जाएगा, ठीक है ना? हमने आपको बताया, 2 बार बता चुके हैं। विद्यार्थी कहेगा सर जी लिख दो तुरंत, संक्रामक नहीं है। हम कहें नहीं लिखेंगे। वो कह लिखो सर जी। हम कहा क्यों लिखें? वो कहता सर जी 1 2 इसमें एलिमेंट है। हम कहा है। कह रहा 2 किससे संबंधित है? हम कहा नहीं है। कह रहा तो फिर लिखो ना, संक्रामक नहीं है। हम कहा बस यही तो पॉइंट है, यही तो इसकी बीमारी है। ये अगर 2 किससे संबंधित होता, जैसे ये है, ये किसी से 3 से है, 3 संबंधित, अगर 1 2 से संबंधित नहीं निकलता, इसमें 1 2 नहीं मिलता, तो हम कहते हैं संक्रामक नहीं है। अगर ये दूसरी कंडीशन ही पूरी नहीं करता है तो उसको हम काउंट ही नहीं करते। उसको अगर दूसरा कोई संक्रामक की कंडीशन में है, पूर्ण करता है, तो उसको भी मान लेता है कि संक्रामक। समझ रहे हो ना? वो कंडीशन चूंकि संतुष्टि नहीं कर रहा। हम चेक किससे करें? ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है। जब बी सी से संबंधित हो तब तो चेक करें। ये दो है वो किसी से संबंधित है ही नहीं, हम चेक क्या करें? इसलिए उसको संक्रामक कहा जाता है। यही एक बीमारी हमने कहा, याद करिए। तो और देख लीजिए कोई, बस काम खत्म। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। बच्चों चेक कर लोगे प्रश्न में चेक कर लोगे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसको आप हटा सकते हो यहां से, लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्यों लिखें? स्पष्ट है? आपका देख लो कौन सा पार्ट सही है। बी सही है? हाँ तो बी सही हो गया। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। एक समुच्चय एन दिया है बच्चों। क्या दिया है? एन को जानते हो? एन समुच्चय दिया, एन में से आर दिया है। आर क्या दिया है? आर दिया है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर परिभाषित है। चलिए, इसमें भी ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल प्रश्न है, तो देखते देखते लग रहा है, देखते देखते लग रहा है। क्यों लग रहा है? जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको अगर देखो तो देखते देखते लग जाता है। कैसे लग जाता है? बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? 6 से बड़ा। 6 से जो बी के मान लोगे, इसमें क्या लोगे? वो 6 से बड़ा लोगे। 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। अब देख लो उसमें जो एमसीक्यू में, जो ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न लिखे हैं, उनमें जो 6 से वैल्यू बी की ज्यादा हो, उन पर विचार कर लो, उन पर विचार कर लो। क्या लिखा था? हमें लगता है अवयव दिए, युग्म दिए ना। हाँ बच्चों, इसमें उसने ये नहीं कहा है कि आप जो है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक सिद्ध करो। बड़ा सिंपल सी बात है। 4 पार्ट दिए हैं, उसमें कह रहा कौन सा युग्म इसको संतुष्ट करता है। कौन सा युग्म? बच्चों बड़ा स्पष्ट है, देखो पहला तो संतुष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बी का मान क्या है? 4। शर्त क्या लगी है? तो बी से बड़े में कौन आएंगे? ये 6, ये बी 6 से बड़ा आएगा। 6 से आगे इधर के जो वैल्यू होंगे 7 8 9 10 11 12 ये होने चाहिए। अब देखो इसमें आप देखो जाकर के दूसरा बी वाला,
तो कह रहा जो ए है वो बी से 2 कम है। देखो क्या कह रहा है, ए जो है आपका बी से 2 कम है। तो अगर बी तुम्हारा मान लो तुमने 6 से बड़ा लेना है, 7 ले लिया, अगर बी 7 ले लिया तो ए कितना आ जाएगा 5। देखो 5 है कहीं नहीं है। अगर बी आपने 8 ले लिया, 8 तो 8 से 2 चला जाएगा 6, तो 6 8 देखो सी सही है। क्या है तुमको नहीं सर जी बी वाला देखो, तुमका बी में 8 रखो जाकर, अगर ये 8 रखोगे तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ ही नहीं रहा, लास्ट में चले जाओ तो लास्ट में बिल्कुल ही संभव नहीं है। 7 अगर रखोगे बी को तो 7 से क्या करोगे बोलो 2 कम करोगे तो 5 आ जाता है, वो भी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो कौन संतुष्ट है आपका? बच्चों जो परिभाषा है आपकी, परिभाषा क्या थी देखो, क्या परिभाषा है आपकी, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। तो बी का मान जो लोगे आपके, बी के मान क्या दिए 6 से बड़े दिए, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये आप ले सकते हो, ये ले सकते हो। जब ये मान अपने प्रश्न में जाकर देख लो जाकर के, बी बी का मान 7 रखोगे, कितना रखोगे 7, तो ए कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5। बी का मान 8 रखोगे तो 8 से 2 जाएगा 6। बी का मान 9 रखोगे, 9 से 2 जाएगा 7। बी का मान 10 रखोगे, 10 से 2 जाएगा 8। अब चेक कर लो उसमें कौन सही संतुष्ट है। तो इस हिसाब से आपका ये 6 का 8 हो जाता है। बच्चों ये प्रश्नावली खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। सारे प्रश्न बच्चों हमने करा दिए, एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। कोई प्रश्न नहीं आता है आपको अन्य किसी अदर किताब का तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम सारे प्रश्न आपको करा देंगे। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। बच्चों पूरी गणित में, इंटरमीडिएट की गणित में अगर बच्चों को कोई टॉपिक कठिन लगते हैं तो वो 2 टॉपिक लगते हैं। एक तो लगता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, दूसरा लगता है ये संबंध और रिलेशन का, संबंध और फलन का। दोनों ही टॉपिक बच्चों महा सरल है, इतने सरल है, कुछ नहीं गाना गाते जाओ प्रश्न लगता जाता है। और गणित से बढ़िया विषय बच्चों क्या हो सकता है जिसमें सब कुछ दिया होता है, कुछ भी याद करके आने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। डाउट नाम की चीज नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप बात कीजिए बस केवल हमसे, ठीक है। तो हमारे रामजीलाल क्लासेस को, यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एक साथ कराएंगे ताकि कम समय में आपका ज्यादा अभ्यास हो जाए। चलते हैं अगली क्लास की तरफ।